जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पाठ 5 पढ़ रहे हैं जिसमें टॉपिक है दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ यौगिक। दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ यौगिक, जिसमें अपन ने अपने पूर्व वीडियो में पढ़ा था दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक, जिसमें पहला पढ़ा था अपन ने नमक, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था, जिसका उपयोग हम भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए करते हैं। इसके विभिन्न गुण और इसके विभिन्न उपयोग पढ़े थे। साथ ही साथ नमक प्राप्त करने की रासायनिक विधि पढ़ी थी, जिसमें प्रबल अम्ल HCl को प्रबल सार NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है, जो उदासीन होता है, जो कि NaCl था। इस प्रकार की अपन ने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड। आज जो हम पढ़ेंगे दूसरा महत्वपूर्ण यौगिक हैं दैनिक जीवन में, वो हैं नंबर 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्राप्त करने के लिए सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है। ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। या हम कह सकते हैं नमक के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन के द्वारा NaOH प्राप्त होता है। रासायनिक समीकरण इसका क्या ले रहे हैं हम? NaCl। कहा था अपन ने कि NaCl का उपयोग जो होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो कच्चे पदार्थ हैं उनको बनाने के लिए हम कच्चे पदार्थ के रूप में NaCl का उपयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाने के लिए। ठीक है, तो NaCl का कैसा जलीय विलयन, मतलब हमने H2O और फिर उसके अंदर अपने को क्या प्रवाहित करनी है? विद्युत धारा। विद्युत धारा
प्रवाहित करने पर अगर हम इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्राप्त होता है NaOH, एक क्लोरीन गैस, एक मिलता है हाइड्रोजन गैस। सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन नमक बोलते हैं, क्या लिया? जल। क्या प्राप्त होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा बोलते हैं, यह है क्लोरीन गैस, और यह है हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करना है तो इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में अपन क्या लेंगे? सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक। तो नमक को कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग करके अपने को प्राप्त करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है NaOH, इसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं सामान्य भाषा में, कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को प्राप्त करने के लिए सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक को लेकर के अपन क्या करते हैं? उसके अंदर जल डालते हैं, पानी मिलाते हैं, तो क्या बन जाएगा? जलीय विलयन। फिर उसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अपने को प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अर्थात हम कह सकते हैं नमक के जलीय विलयन में वैद्युत अपघटन के द्वारा हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये इसका रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण में हमने NaCl अर्थात नमक लिया, किसके अंदर? जल के साथ मिक्स किया है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त होती हैं। तथा साथ ही कैथोड पर विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। NaOH प्राप्त होता है। ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया में एक अपने को प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि है एक क्षार है, तथा इसी अभिक्रिया में एक प्राप्त होती है अपने को क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस
से क्लोर और जो सार प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोर सार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया। इस प्रकार से हम इस अभिक्रिया को क्लोर सार अभिक्रिया भी कहते हैं। उपरोक्त जो अभिक्रिया है वो क्लोरीन गैस जो होती है कहाँ प्राप्त होती है, एनोड पर। आपको पता है एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। एनोड पर जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होता है, धन चार्ज, और कैथोड पे जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होता है, ऋण चार्ज। और हम सबको पता है क्लोरीन गैस जो होती है, क्लोराइड आयन माइनस होता है तो विपरीत आयनों की ओर जब चले जाएंगे, इसलिए क्लोरीन गैस जो होती है वो किस पे प्राप्त होगी आपको, एनोड पर। और हाइड्रोजन पे आप सबको पता है प्लस आयन होता है तो इसके विपरीत आयन की ओर जाएगा अर्थात कैथोड पर। तो क्लोरीन गैस जो प्राप्त होती है आपको एनोड पर प्राप्त होती हैं तथा हाइड्रोजन गैस जो होती है वो आपको कैथोड पर प्राप्त होती हैं, तथा साथ ही साथ अपने को कैथोड पर ही प्राप्त होता है किस, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, अर्थात विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अब इसके गुण और इसके उपयोग, इसके गुण और उपयोग हम पीडीएफ में भेज देंगे और आपको पीडीएफ के थ्रू इसके गुण और उपयोग लिखने हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।